हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी जो तैयारी है एकदम जो है बढ़िया तरीके से चल भी रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हों, को बता हमारे पे आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की जॉब की तैयारी साथी हो स्टार्ट करवा दी है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन करेंगे। उससे क्या होगा कि जब भी हम क्लासेस लाइव आएंगे आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास का समय देख लीजिए, अगर वैसे नहीं आएगा तो आपको सुबह 10 बजे जीके की क्लास में आना है और शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास में आना है, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यहाँ से भी आप लोग क्लास में नहीं आ पाते हैं तो मैं वहाँ पे क्या है मैन्युअली आपको मैसेज करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आप जो है लाइव क्लास में आ जाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक, तो इतना काम कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आपकी और भी क्लासेस आने वाली है रीजनिंग की, और जो आपकी स्ट्रीम वाली क्लासेस होते हैं वो सब भी आने वाली है। उसकी कोशिश पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द वो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। रीजनिंग की क्लास तो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, वो कंफर्म है। बाकी जो स्ट्रीम की क्लासेस है उसकी कोशिश भी जल्दी से जल्दी रहेगी आने की। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 76 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपका, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? बताइए। घनिष्ठ मित्रता जो है किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो घनिष्ठ मित्रता की अगर बात की जाए तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। घनिष्ठ मित्रता जो है दांत काटी रोटी मुहावरे का क्या होता है? सही अर्थ है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प साथी आपका सी पे 76 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर है, 77 नंबर। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सपरिवार में अगर देखा जाएगा साथियों तो सपरिवार में आपका जो है स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। परिवार में आगे स लगा है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया है। तो उपसर्ग जो है सपरिवार में आपका क्या है? स उपसर्ग लगा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 78 नंबर। जिस पर विश्वास किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होते हैं? जिस पर विश्वास किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिस पर विश्वास किया गया हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा विश्वस्त, ठीक है। जिस पर विश्वास किया गया हो इसके लिए एक शब्द का विश्वस्त होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, जिस पर विश्वास किया गया हो इसके लिए एक शब्द का विश्वस्त हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है 79 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होता है? बताइए हर्ष का विलोम क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए हर्ष का विलोम अगर देखा जाएगा तो हर्ष का विलोम आपका विषाद से हो जाएगा। हर्ष का विलोम विषाद, क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है। हर्ष का विलोम हमसे पूछा है तो हर्ष का विलोम आपका विषाद होता है, ठीक, क्लियर। 80 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। हेरम्ब किसका पर्यायवाची है? हेरम्ब जो है किसका पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर क्या? हेरम्ब जो है किस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा? तो हेरम्ब की बात करें तो हेरम्ब जो है गणेश भगवान का पर्यायवाची है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। हेरम्ब जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 81 नंबर, 81 नंबर है। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या होते हैं? बताइए जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? तो जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता आपका अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है, ठीक। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता आपके अव्ययी भाव कहलाएंगे। चलिए 82 नंबर आपके सामने। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण? बताइए सूर्योदय जो है किस संधि का उदाहरण है? तो सूर्योदय की बात की तो सूर्योदय जो है आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सूर्योदय जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो बी अभी कब जो दिया गया है 82 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर। सूर्योदय जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सूर्यधन उदय, ठीक है, ठीक है। सूर्यधन उदय, सूर्योदय जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है? सड़क है, किताब है, नाक है, दही है। इन चारों में से कौन सा शब्द आपका एक पुल्लिंग शब्द है साथियों? पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ पे जो दिया गया है दही, दही आपका एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो दिए गए सड़क, किताब, नाक आपके स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। दही को छोड़कर आपका दही पुल्लिंग शब्द है। 84 84 नंबर है। निम्न में कौन सा शब्द आपका अविकारी नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द आपका अविकारी नहीं है?
तो यहाँ पे अविकारी शब्द जो दिया गया है हाथी, हाथी आपका अविकारी शब्द नहीं है, बाकी यहाँ इधर उधर ये आपके अविकारी शब्द है, ठीक है। यहाँ इधर उधर ये सभी आपके अविकारी शब्द है, हाथी आपका एक अविकारी शब्द नहीं है, ठीक है। हाथी तो सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा शब्द का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, हाथी एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है। हाँ, इसमें क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 10, कुछ, कई, सब कुछ। तो 10 आपका एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बाकी कुछ, कई, सब कुछ ये सभी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है? हाँ या ना? 10 हमको पता चला, 10 बोलने से हमको पता चला 10 ही चीजें, 10 से ज्यादा नहीं है। कुछ में हमको नहीं पता कितना कुछ, 2 3 4 5। कई में मतलब ये भी नहीं पता 100 200, या सब कुछ मतलब पता नहीं हमको कुछ भी। तो यहाँ पे हमको पता चला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन सा, तो 10। 10 हमारा एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसमें पहले बोल दिया गया है 10, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 86 86 नंबर है। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण से नहीं पूछा, ठीक है। जातिवाचक मतलब जिससे पूरी जाति का बोध होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे भारत जो है हमारा जातिवाचक नहीं है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये एक हमारा नाम है, ठीक है। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा को, आदमी पूरी आदमी जाति का बोध, औरत पूरी औरत जाति का, विद्यार्थी पूरी विद्यार्थी जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। भारत हमारा एक देश है, देश का नाम है, तो आपका व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 87 87 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द हमसे पूछा है, आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। इन चारों में से हमको तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। तत्सम, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि इसने जो है ठीक है, 87 ना, इसमें इसने गलत पूछा है, ठीक है। आदमी, औरत, विद्यार्थी और भारत, ठीक है, ये सभी आपका जो इसने यहाँ का उठा के यहाँ पे दे दिया, तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक। 88 नंबर, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, बताइए किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अ का, ठीक है। अ का कोई मात्रा चिन्ह स्वर नहीं होता। आ का होता है, ए का होता है, और ओ का भी होता है, देखिए ओ का ऐसा होता है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 89 नंबर। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित, बताइए। बिहार की जो राजधानी है पटना, किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो यह स्थित है आपका मगही में, ठीक है। यहाँ पे मगही भाषा बोली जाती है, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना जो है मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। पटना में जो है मगही भाषा की जो है बोली बोली जाती है, इतना याद रखिएगा। अगला आपका 90 नंबर। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो देखिए 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े दिनों का सुख, ठीक। क्लियर, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े दिनों का सुख। अगला आपका 91 नंबर। यथार्थ किस समास का उदाहरण बताइए। यथार्थ जो है किस समास का उदाहरण है, तो यथार्थ की अगर बात की जाएगी, तो यथार्थ जो आपका एक
अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। और यथार्थ जो है आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। इनके शब्द का जो है क्या कहते हैं, विग्रह नहीं किया जा सकता यथार्थ अव्ययीभाव समास में, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा मुंह तोड़, ठीक है। मुंह तोड़, तो देखिए मुंह तोड़ यानी कि यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, मुंह तोड़ शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। अगला आपका है 93 नंबर, 93 नंबर है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाप पुण्य यानी कि पाप और पुण्य दोनों को दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 94 94 नंबर, दाज्यू कहानी की रचना किसने की, बताइए। दाज्यू कहानी की रचना किसने की है। यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही या अमरकांड। दाजू कहानी की रचना किसने की है, तो दाजू कहानी की रचना की थी आपकी शेखर जोशी जी ने, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। दाजू कहानी की रचना जो है शेखर जोशी जी ने की है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 94 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 95, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना, बताइए। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, तो जूही की कली की बात की जाएगी तो आपका निराला की है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उर्फ नाम था निराला, ठीक है। जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम रचना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है आपका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी थी, तो जूही की कली, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 96 96 नंबर है, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, बताइए। बताइए जल्दी से, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो है आपका हरीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है। जो आपका ए विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आया ना। क्या है, रीढ़ जल और धन जल किसका रिपोर्ट आ जाए, तो आपका राइट आंसर होगा हरीश्वर नाथ रेणु जी का, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, आपका है 97 97 नंबर, कौन सी रचना जो है रेणु की नहीं है इसमें से, ठीक है। कौन सी रचना जो है रेणु की नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सी रचना जो है रेणु की नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया गया है साथियों, देहाती दुनिया, ठीक है। देहाती दुनिया जो ऑप्शन डी दिया गया है आपकी रचना रेणु की नहीं है। बाकी मैला आंचल प्रति परिकथा और पलटू बाबू रोड, ये सभी रचनाएं जो है फरीश्वरनाथ रेणु जी की है, लेकिन देहाती दुनिया जो है इनकी रचना नहीं है, रेणु की रचना नहीं है वाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 98 98 नंबर है, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा, बताइए। केशव दास जी ने किस तत्व को जो है काव्य की आत्मा कहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अलंकार को, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। केशव दास ने जो है अलंकार तत्व को जो है काव्य की आत्मा कहा है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, ठीक है। क्लियर है, केशव दास ने जो है अलंकार तत्व को जो है काव्य की आत्मा कहा है। अगला आपका 99 नंबर प्रश्न है, आपके सामने बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है, यहाँ पे प्रवज्या की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, ठीक है। प्रवज्या की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, प्रवज्या की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। पहला वाला जो विकल्प दिया गया ऑप्शन नंबर ए, प्रवज्या की वर्तनी आपकी शुद्ध है, ठीक। आखिरी क्वेश्चन, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है। तुम खाओ मतलब हम क्या कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं किसी को, ठीक है। तुम खाओ तो आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया है ऑर्डर दे रहे हैं ना, आज्ञा दे रहे हैं, तो आपका हो गया आज्ञावाचक वाक्य, ठीक। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे
हिंदी की आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आए हैं और अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं साथियों आप लोग कंप्लीट, और अपनी एक गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज जो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी।